जय हिंद। आज अब नया चैप्टर पढ़ेंगे दिशा और दूरी, यानी रीजनिंग के दो चैप्टर जो थे, जो पिछला चैप्टर चल रहा था उससे पिछला वो तो एंड हो चुके हैं। अब आपके सामने है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से आते हैं, क्या इनकी दिशा होती है, किस तरीके से इनकी दूरी निकालते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। तो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में चलते हुए अंतिम बिंदु तक पहुंचा जाए तो इसे चलने की दिशा, एवं इस प्रकार किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं के साथ साथ निश्चित दूरी तय करते हुए अंतिम बिंदु तक पहुंचा जाए तो इसे दूरी कहते हैं। मतलब दिशा किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। अब जैसे आपने स्टार्ट किया, आप मैनपुरी से चलना स्टार्ट किया और मैनपुरी से पहुंचे भोगांव, और भोगांव से फिर आप गए बेवर, तो बेवर गए तो मैनपुरी से बेवर की डायरेक्शन देखनी है। मैनपुरी से बेवर किस दिशा में, जैसे किस दिशा में, पूरब दिशा में, तो वो पूरब बुत दिशा बता रहा है। और मैनपुरी से पहले भोगांव गए तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की आपने, उसके बाद भोगांव से बेवर कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तब मैनपुरी से डायरेक्ट बेवर, ये जो बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये क्या है, ये उसकी है दूरी। ये दूरी और दिशा, तो दूरी और दिशा ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए, बायां दायां, यानी कोई व्यक्ति कभी भी जा रहा है सिकोहाबाद जा रहा है तो पता नहीं उसे बायां मुड़ना पड़ेगा या दायां मुड़ना पड़ेगा, तो जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी आपको ठीक तरीके से आनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से डायरेक्शन कवर करेंगे आप। तो जैसे ये चित्र बना हुआ है, चित्र में दिखाया गया इस तरीके से धन का चिन्ह लगा हुआ है, चारों दिशाओं को दिखाया गया और उसमें सबसे ऊपर रखा गया उत्तर। उत्तर ऊपर इसलिए रखा गया, पिछले आपने जो दो चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा, यदि व्यक्ति, वस्तुएं या कोई भी जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और जो पंक्ति में बैठे हुए हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा गया उनके बारे में, तो क्या मानते थे, ये मान लेते थे कि वो सब लोग उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, जिससे हमें कॉपी पर जो डायरेक्शन बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से उन्हें क्या मान लेते थे कि वह उत्तर की दिशा में बैठे हुए हैं, और जब उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं तो उनकी स्थिति बनती है इस तरीके से, इस तरीके से स्थिति बनती है। तो ठीक जिधर मुंह है उधर क्या है, उत्तर की दिशा है, तो उत्तर बना दिया कहां, ऊपर। और ये जो सीधा हाथ है ये क्या काम करेगा, दाएं हाथ का काम करेगा। ये जो डेढ़ा वाला हाथ है किसका काम करेगा, बाएं हाथ का काम करेगा। पीठ पाछे यानी इधर क्या होगा, दक्षिण होगा उधर। तो ठीक उसी कंडीशन में बनाया गया है। हालांकि आपने कक्षा 3-4 में एक कविता आती थी कि ठीक सामने पूरब होता, पीठ पाछे पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर दक्षिण। तो इस तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो फिर ऐसा खड़ा होना पड़ेगा, इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, इस तरीके से। जब इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा तब इधर पूरब जाएगा और ये दक्षिण की तरफ इशारा करेगा, ये उत्तर की तरफ इशारा करेगा, पीठ पाछे पश्चिम होगा। तो थोड़ी बहुत जो डायरेक्शन है वो पहचानने में भी दिक्कत होगी जब मुड़ेगा। मतलब एक बार तो पहचान लेते हैं आप, कहीं भी सही जहां भी आ गए वो एक बार तो पहचान लेते हैं अच्छे से, लेकिन बाद में जब मुड़ना, बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, तब फिर कंफ्यूजन की स्थिति आने लगती है। तो इसलिए चित्र को किस तरीके से बनाया, जैसे पिछले चल रहा था दो चैप्टरों में, उसी प्रकार से इसमें भी, जिससे डायरेक्शन का कोई प्रभाव न पड़े। आप जैसा वहां करते रहे हैं, उत्तर की दिशा, उत्तर ऊपर बनाया तो दक्षिण नीचे होगा, उसके बाद बायां दायां जिस तरीके से बनाया, ठीक है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जैसे इस तरीके से खड़े हो गए, इस तरीके समझना, इस तरीके से खड़े हो गए तो ये क्या है, लेफ्ट।
ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट। और ये कौन सा हाथ है? ये राइट, लेफ्ट राइट। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही अगर आप इधर उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, इधर उत्तर की दिशा में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मुंह तो आपका उत्तर की दिशा में है। जब उत्तर की दिशा में, तो उधर क्या होगा? बायां होगा। और इधर क्या होगा? दायां होगा, बायां दायां। अब ऐसे ही आप जा रहे हैं पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में जैसे हम मुंह किए खड़े हुए हैं पश्चिम की दिशा में, तो पश्चिम की दिशा में तो ये क्या? लेफ्ट होगा, उधर वाला राइट होगा, तो बायां दायां। अगर दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं तो ये कंडीशन होगी, दक्षिण इधर है, जब सामने दक्षिण है तो ये बायां और ये दायां लिखा हुआ है, बायां और दायां। ऐसे ही अगर पूरब की दिशा में जा रहे हैं, पूरब इधर है, तो पूरब की दिशा में जा रहे हैं तो क्या है? बायां उधर है, दायां इधर है। आप देख लीजिए दिशाओं के साथ कभी बायां दायां ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये दो दिशाएं हैं, बायां बायां मैच कर जाए, या यहां मैच कर जाए, या यहां मैच कर जाए, या यहां मैच कर जाए। किसी तरीके से वो मैच नहीं करते, और मैच नहीं करते उनका कारण क्या है? जैसे यहां देख रहे हो आप, क्या है? इधर जा रहा है, बायां कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, इधर बायां है, इधर बायां है, इधर बायां है, इधर ही तो बायां है। तो ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की जो विपरीत दिशा है वो बता रही है, क्या बता रही है? वामावर्त। वामावर्त यानी इधर से इधर कंडीशन जब चल रही है तो क्या है? वामावर्त की स्थिति है। और दायां कहां है? इधर है दायां, इधर नीचे को, फिर इधर है दायां, फिर इधर है, फिर इधर है। तो ये क्या हो गई? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिणावर्त दिशा है। दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद नजर डालते हैं किस पर? उपदिशाएं। उपदिशाएं, तो उपदिशाओं में क्या है? इन चार दिशाओं के अतिरिक्त दो दिशाओं के बीच, इन चार दिशाएं, जो चार दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हैं, इनके दो दिशाओं के बीच में भी दिशा बनती है। इनके बीच में भी दिशा बनती है। जैसे ये तो वही दर्शा दिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके बीच में भी दिशा बनती है कि जैसे उत्तर और पूरब के जो बीच में है वो क्या है? उत्तर पूरब। ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के जो बीच में दिशा है वो क्या है? उत्तर पश्चिम। ऐसे ही नीचे आ गए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, जो उनके बीच बीच की दिशाएं हैं वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो बीच बीच में दिशाएं हैं उन्हें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, और यही एक पॉइंट और बता देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं कि जैसे ये तो दिशाएं दी हैं, और दिशाओं को कभी घड़ी के माध्यम से घुमा दिया जाता है। घड़ी के माध्यम से जब घुमा दिया जाता है तो आपको उनके एंगल भी आना चाहिए, पूरा चक्कर भी आना चाहिए कि किस तरीके से ये एंगल काम करते हैं। तो यहां बनाते हैं उन एंगलों के लिए। आप देखेंगे यहां उत्तर है, तो जो स्टार्टिंग करेंगे वो उत्तर की दिशा से ही स्टार्टिंग करेंगे यहां से। तो उत्तर पर तो क्या हो गया? 0 अंश, 0। 0 के बाद यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 90। 90 तो किसी एक को बनाइए पहले, इसे या उसे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 90, फिर यहां क्या आ जाएगा? या 0 या 90, यहां कितना आ जाएगा? 180, यहां कितना आएगा? 270, और फिर पूरा चक्कर कितने का आएगा? 360 का। 360 का। तो ये जो घूमने की दिशा है वो कैसी दिशा है? इधर से इधर को जा रहे हैं, इधर से इधर को। जब इधर से इधर को जा रहे हैं तो ये दिशा कौन सी बोली जाती है? वामावर्त। यानी यहां तो चल रहे हैं, इधर से इधर को चल रहे हैं और ऐसा चक्कर लगा रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। जब घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो 0 और इनके बीच में, जैसे एक इनके बीच में भी कोण आएगा तो कितना आएगा? 45। ऐसे ही इनके भी बीच में आएगा तो यहां कितना आएगा? 135। फिर यहां कितना आएगा? 225, और यहां कितना आएगा? 315, और फिर 360। तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी? वामावर्त।
वामावर्त यानी एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, अब ये जैसे किसी तरीके से प्रश्न दिया है, वो पूरब दिशा में जा रहा 10 किलोमीटर, उसके बाद वो 30 अंश के कोण पर मुड़कर उत्तर की दिशा में जाता है, 30 अंश के कोण पर मुड़कर चलता है, तो 30 अंश कहां पर होगा, तो उस 30 अंश के हिसाब से कवर करेंगे। तो इस तरीके से घड़ी सुइयों के हिसाब से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो इनके आपको एंगल भी पता होना चाहिए। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप कोणों को इधर से इधर को घुमाएंगे, इधर से इधर को। अब ऐसे ही इसमें क्या है, दक्षिणावर्त अगर चलते हैं, जब दक्षिणावर्त आप कवर करते हैं तो यहाँ 0, तब यहाँ क्या होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ क्या होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 डिग्री होगा, और पूरा चक्कर ये कितने का होगा 360 का। ऐसे ही यहाँ भी नोट कर सकते हैं 45 डिग्री, 135 डिग्री और 225 डिग्री, और यहाँ 315 डिग्री। तो यहाँ जो दिशा होगी वो दिशा इधर से इधर को कवर करेगी, इधर से इधर को। तो ये जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त यानी दक्षिणावर्त का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। घड़ी की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त दिशा होती है। तो आपको इनका भी ज्ञान होना चाहिए, तब एंगल इधर से इधर अगर दक्षिणावर्त चलते हैं, दक्षिणावर्त कवर करते हैं तो क्या है क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब वामावर्त दिशा कवर करते हैं तो क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में काम करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। ऐसे ही क्लॉकवाइज तो दक्षिणावर्त दिशा कवर करते हैं। ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो यहां दिशाएं और उपदिशाएं, दिशाएं 4, फिर उनके बीच में उपदिशाएं भी 4। ऐसे ही उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूरब के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम हो गई। ऐसे ही पूरब और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पूरब हो गई। इस तरीके से उनके बीच बीच में जो 45, 135, 225 और 315 डिग्री पर जो बनते हैं वो इस तरीके से। तो इनके बाद देखते हैं इन दिशाओं के प्रकार, यानी किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे दिया गया है नंबर 1, प्रकार नंबर 1 दिशा पर आधारित। दिशा पर आधारित केवल इसमें दिशा पूछी जाती है कि वो वर्तमान में किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से। तो यहां क्या है, इसके अंतर्गत एक निश्चित बिंदु दिया होता है। एक निश्चित बिंदु, जैसे मैनपुरी से हमने चलना स्टार्ट किया, तो जब मैनपुरी से हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सैफई की तरफ जा रहे हैं। तो सैफई की तरफ जा रहे हैं तो मैनपुरी जो हमारा है वो क्या है, एक निश्चित बिंदु है। मैनपुरी निश्चित बिंदु है, यहां से हमने चलना प्रारंभ किया। तो जब चलना प्रारंभ किया, एक निश्चित बिंदु दिया होता है तथा इस निश्चित बिंदु या किसी निश्चित दिशा से अलग अलग दूरियां एवं दिशाओं में भ्रमण करते हैं। किसी निश्चित बिंदु की प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी जाती है। दिशा पूछी जाती है कहने का मतलब, मुझे काम था, हम यहां से सैफई के लिए गए और सैफई के लिए पहुंचने के बाद हम पहुंचे, फिर कहां, इटावा पहुंचे। इटावा से मुझे बैक जाना था, फिर मैं सिकोहाबाद गया और सिकोहाबाद से जाने के बाद फिर सोचा कि एटा भी काम है तो एटा चलते हैं, फिर एटा पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह निकला कि वो प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये दिशा क्लियर करने के लिए पहले तो चले थे सैफई की तरफ, फिर इटावा और फिर उसके बाद सिकोहाबाद और फिर एटा पहुंच गए। तो जब एटा पहुंच गए तो मैनपुरी से जो एटा है वो कहां पड़ता है, पश्चिम दिशा में। तो प्रारंभिक से वो कहां है, पश्चिम दिशा में। अब सैफई और ये न कह के इस तरीके से कह देता कि हम फिलहाल पूरब दिशा में जा रहे हैं, पूरब से फिर दक्षिण में मुड़ गए, फिर दक्षिण से फिर पश्चिम में मुड़ गए, फिर पश्चिम से फिर उत्तर में मुड़ गए, इस तरीके से मुड़े। तो अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस तरीके से दिशा ज्ञात करनी है। या पूरब दिशा में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़कर या दाएं मुड़कर उसने फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर 100 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाएं मुड़ा, फिर 50 किलोमीटर की दूरी तय की।
अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यह जानने की आवश्यकता होती है इस पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत। इस पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, केवल दिशा के बारे में पूछा जाता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, जो कैंडिडेट है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। पॉइंट नंबर 2, दूरी पर आधारित जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं वो क्या, जैसे दूरी पर आधारित। अब दूरी पर आधारित किस प्रकार से होते हैं कि सर्वप्रथम राम ने पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। राम ने पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और चला। तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और चला, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो पहले 3 चला, फिर कितनी चला, 4, और बायां दायां जब मुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जो 90 डिग्री का कोण जैसे ही बनता है वैसे ही आपको याद आ जाता है मैथ कि हमें लगाना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो एक तो हो गया 3 का वर्ग, एक हो गया 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 25, 25 का कितना होगा 5। अर्थात वो प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिशा के बारे में नहीं पूछा गया, केवल क्या पूछा गया, दूरी के बारे में पूछा गया। तो इसमें क्या लिखा है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में किसी निश्चित बिंदु से किसी व्यक्ति या वस्तु की दूरी दी गई होती है। निश्चित बिंदु से किसी व्यक्ति या वस्तु की दूरी दी गई होती है तथा किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं की दूरियों में भ्रमण करते हुए, अलग अलग दिशाओं में, पूर्व दिशा में गए इतने किलोमीटर, पश्चिम दिशा में गए इतने किलोमीटर, या उत्तर दिशा में इतने किलोमीटर की दूरी कवर की, किसी निश्चित बिंदु की प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जाती है। किसी निश्चित बिंदु की प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जाती है। एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट 3। तीसरा पॉइंट क्या है, दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। पहले तो क्या था, पहले पॉइंट जैसे था दिशा पर आधारित, वहां केवल और केवल दिशा पूछी जाती है। फिर आ गया दूरी पर आधारित, वहां केवल दूरी पूछी जाती है। अब दिशा और दूरी दोनों हो सकती हैं, दिशा भी पूछी जा सकती है और दूरी भी पूछी जा सकती है। इस प्रकार में क्या होता है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में निश्चित बिंदु एवं दूरी दोनों दिए गए होते हैं। बिंदु भी दिया है और दिशा भी बता दी। कि जैसे दिशा कैसे बता दी, हमने सर्वप्रथम 6 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा में तय की। सबसे पहले हमने 6 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा में तय की, तो दिशा भी कवर है और दूरी भी कवर है। 6 किलोमीटर चलना है किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। उसके बाद दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय की, तो दाएं जैसे ही मुड़ गए इसका मतलब उत्तर दिशा में मुड़ गए। उत्तर दिशा में मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर की दूरी तय की, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी 6 और 8 पर, तो क्या आएगा 10 आएगा। जब 10 आएगा तो दिशा को दर्शाएंगे, तो दिशा कहां जाएगी, उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा बनेगी, तो और दूरी कितनी बनेगी 10 किलोमीटर। तो दूरी भी और दिशा भी दोनों कवर करने होते हैं। तो दोनों कवर करने होते हैं, आइए देखते हैं दोनों किस प्रकार से। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में निश्चित बिंदु एवं दूरी दोनों दिए गए होते हैं। दूरी और दिशा दोनों दिए गए होते हैं तथा दिशा और दूरी दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा और दूरी दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, घड़ी की सुइयों पर आधारित। घड़ी की सुइयों पर आधारित,
इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक घड़ी की सुइयों की भिन्न भिन्न स्थितियां बनाकर दी जाती हैं तथा अभ्यर्थी से सुइयों के आधार पर दिशा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां दिशा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां दूरी के संबंध में नहीं पूछा जाता, केवल किस संबंध में पूछा जाता है, दिशा के संबंध में पूछा जाता है। किस प्रकार से, माने उसने कहा कि एक घड़ी में इस टाइम 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। जब 4 बज रहे हैं तो घंटे की सुई पूरब दिशा में है, घंटे की सुई पूरब दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब जैसे 4 बजे हैं, कोई बात नहीं, 4 बजे यहां 3 बजते हैं, यहां 4 बज गए, ठीक है। उसने कह दिया पूरब दिशा में, तो ये बताया जब पूरब, तो अब 4 बजेंगे तो घंटे वाली मिनट वाली सुई यहां आएगी। जब इधर पूरब होगा तो इधर क्या होगा, उत्तर। तो इस प्रकार से दिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। यहां वामावर्त और दक्षिणावर्त की बात हो रही है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। यहां कहने का मतलब यह है कि जो घड़ी की सुइयों पर ही आधारित होता है, घड़ी की सुइयों पर आधारित होता है, उसने फिलहाल तो कह दिया कि इस टाइम 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं, तब घंटे की सुई पूरब दिशा में है, घंटे की सुई पूरब दिशा में है। इसके बाद सुइयों को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी कहे, कि क्लॉकवाइज 45 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है। इन्हें क्लॉकवाइज 45 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है। तो फिलहाल तो ये 4 यहां बज रहे थे, और जब 45 अंश के कोण पर घुमा दिया तो इतना और बढ़ा दिया इधर। जब ये सुई जितना इधर बढ़ेगी उतनी ये सुई इधर बढ़ेगी, वो तो दिशाएं है, प्लस जो आप इधर बढ़ गए तो वो उधर बढ़ गए। जैसे वो देखा होगा ढेकुली वाला खेल है, ऐसे वाला ढेकुली वाला, तो ढेकुली वाला जितना ये ऊपर आएगा उतना ये नीचे जाएगा, जितना ये नीचे जाएगा तब ये ऊपर आएगा। इस तरीके से ढेकुली वाला खेल, या आप अब तो वर्तमान में नहीं मिलते इस प्रकार के। पहले जैसे कुआं के अंतर्गत जिसमें पानी भरते थे या पानी पीते थे, तो कुआं में क्या लगी होती थी, वो पुर्ज, पता नहीं पुर बोलते थे क्या बोलते थे, उससे पानी निकालना, पानी निकाल के खेतों में डालना। तो जैसे ही जब ये वाला हिस्सा उठेगा तो ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, जब ये ऊपर लाना है तो इसे ऐसे दबाना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। तो जितना कोण जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये इधर को बढ़ेगा, ये इधर को बढ़ेगा तो ये इधर को बढ़ेगा, इस तरीके से चलेगा। ऐसे ही और दूसरी जगह अगर प्रैक्टिकल करना चाहो तो अभी देखा है कहीं कहीं वो लगती हैं, क्या नाम, बैरियर लगे होते हैं। बैरियर का मतलब चुंगी लगी होती है, चुंगी बोलते थे पहले, तो चुंगी लगी होती थी कि वहां पर चुंगी है, पैसे देने हैं, क्रॉस करते हैं गाड़ी से क्रॉस करते हैं, तो वो क्या है, यहां पर लगी हुई है, तो वो इसे जब दबाता है तब ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, गाड़ी निकल जाती है। फिर ये जैसे ही छोड़ता है वैसे ही ऐसे ही बंद हो जाता है ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो जैसे ये नीचे आएगा उतना ये इधर ऊपर जा रहा है जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब जो ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अगर ये चिन्ह इधर की तरफ आएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये और इधर बढ़ेगा, ये और इधर बढ़ेगा। तो जितना 90 डिग्री पर या 40 डिग्री पर या 50 डिग्री पर जो भी उसने कहा है, जो भी कहा है, और ये भी कहा है कि दक्षिणावर्त घुमाया जाता है या उसे वामावर्त घुमाया जाता है। हालांकि ऐसा मत सोचना कभी भी कि घड़ी हमेशा कैसी दक्षिणावर्त ही घूमती है। अरे हम घुमा रहे हैं, जब घुमा रहे हैं तो वामावर्त भी घुमा सकते हैं, दक्षिणावर्त भी घुमा सकते हैं। इंसान के बस में क्या नहीं है, दक्षिणावर्त जिसे वामावर्त घुमाना हो उसे दक्षिणावर्त घुमा दे, दक्षिणावर्त घुमाना हो उसे वामावर्त घुमा दे। टोटल जो टेक्निक बनाई हुई है वो क्या है, एक इंसान के ही द्वारा बनाई हुई है। तो उसमें परिवर्तन तो किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये ऐसा तो है नहीं कि ये प्राकृतिक हो कि दक्षिणावर्ती चलेगी वामावर्त नहीं चलेगी,
तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां कोई भी दिशा हो सकती है। अब इन पर आधारित प्रश्न होंगे, इन पर आधारित प्रश्न होंगे। आप समझ गए होंगे कि प्रश्न जो होंगे वो कितने के, 4 प्रकार से होंगे। एक तो घड़ी की सुइयों पर आधारित होगा, एक दूरी और दिशा दोनों दिए गए होंगे, दोनों पूछे जा सकते हैं। एक में केवल दूरी पूछी जा सकती है और एक में केवल और केवल दिशा पर बात होती है। दिशा पर बात होती है, दूरी पर बात होती है, दिशा और दूरी दोनों पर बात होती है। और जब सुइयां दी जाती हैं तो केवल दिशा पर बात होती है। सुइयों में दूरियों का काम नहीं है, केवल किसका काम है, दिशा का। तो एक बार समझ लीजिए कि आपको सहूलियत कब रहेगी, जब आप हमेशा जो चित्र बनाएंगे वो ऊपर की तरफ बनाएंगे। क्या, उत्तर, जिधर मुंह है उधर ऊपर की तरफ उत्तर बनाएंगे, नीचे दक्षिण बनाएंगे, ये पूरब और ये पश्चिम, इस तरीके से बनाएंगे। अब वो कक्षा 3-4 वाली जो कविता थी उसके अनुसार नहीं बनाएंगे कि ठीक सामने पूरब होता, ठीक पाछे पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की और दाईं ओर दक्षिण। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बायां दायां कंफ्यूजन कर सकता है। तो इसका मतलब हमने इस तरीके से खड़े होंगे। ये हमारा जैसे कॉपी का पेज है और कॉपी का पेज है, हम इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो ठीक सामने मतलब ऊपर की ओर तो उत्तर की दिशा है और पीछे क्या है, दक्षिण की दिशा है। और ये जो बना हुआ है बायां हाथ, ये पश्चिम दिशा में जाएगा और ये जो दायां हाथ है ये पूरब दिशा में जाएगा। इस प्रकार से चित्र बनाएंगे और डायरेक्शन जैसे भी कहा है बायां दायां उस प्रकार से घूमते जाएंगे। चाहे आपको 10 राउंड लगाने हो, चाहे 10 बार घूमना हो, बायां दायां दायां बायां बायां दायां दायां बायां, इस तरीके से कितने भी बार घूमना हो, लेकिन ये निश्चित कर लेना कभी भी बायां रेखा को काट नहीं सकता, कभी भी दायां रेखा को काट नहीं सकता। रेखा चाहे कितने भी बार उसमें मोड़ आया हो, जहां आप जा रहे हो चाहे जितने भी बार मुड़े हो, लेकिन रेखा में कभी मोड़ नहीं आएगा। जो बायां और दायां है वो बायां दायां इधर से उधर नहीं जा सकता, रहेगा रेखा के एक ही तरफ। जैसे हम बता देते हैं आपको किस तरीके से, जिससे कंफ्यूजन ना हो। कहीं अगर 2-3 राउंड लगाए गए हैं तो 2-3 राउंड लगाने के बाद बायां दायां कभी भी परिवर्तित नहीं होते, इस प्रकार से रहेगा उसी लाइन के एक साइड ही। जैसे हमने यहां से चलना प्रारंभ किया, समझ लेना, यहां से चलना प्रारंभ किया, जब हम इधर जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट तो इधर है और राइट इधर है, लेफ्ट इधर है राइट इधर है, इस तरीके से है। हम इधर आ गए, नीचे को चले आए, जब नीचे को चले आए तो लेफ्ट उधर जा रहा है बाहर, तो लेफ्ट इधर रहेगा राइट इधर रहेगा। फिर हमने तय की इस तरीके से दूरी इधर पहुंचे तो लेफ्ट ऊपर है ऊपर ही रहेगा, राइट इधर बाहर भाग रहा बाहर रहेगा। फिर आगे चले, फिर इस तरीके से आए इधर तो लेफ्ट इधर रहेगा राइट इधर रहेगा। फिर आपने दूरी इस तरीके से तय की तो लेफ्ट ऊपर रहेगा राइट इधर रहेगा। फिर इस दिशा में चले गए तो लेफ्ट उधर रहेगा राइट इधर रहेगा। फिर इस तरीके से चले गए तो लेफ्ट इधर रहेगा राइट इधर रहेगा। बात समझ लेना, कभी भी जैसे लेफ्ट उधर है उधर है तो देख लीजिए उधर ही जा रहा है, लेफ्ट 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 और उधर ही रहेगा बाहर की बाहर ही। इस रेखा को जो ये रेखा बन के तैयार हो रही है ये कटेगी कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये उधर है और इस रेखा को क्रॉस करके ये इधर आ जाए। चाहे आप राउंड कैसे भी लगाएं, चाहे ऐसे वृत्ताकार क्यों ना घूमने लगे, तब भी लेफ्ट और राइट उस जो रेखा में जिसमें जा रहे थे उस रेखा को क्रॉस कभी नहीं करेगा। बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर है तो अंदर ही रहेगा, चाहे बेशक आप इस डायरेक्शन में कवर कर रहे हो। इसमें आप समझ लेना, इस तरीके जा रहे हैं, लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो ऐसा चलेगा। यहां आएगा तो लेफ्ट उधर ही रहेगा राइट उधर ही रहेगा, लेफ्ट उधर ही रहेगा राइट उधर ही रहेगा, कभी ये रेखा को काटेगा नहीं।
रेखा को नहीं काटेगा। तो इससे बहुत सुविधा मिलेगी। जब 2-2 3-3 राउंड आपसे लगवाए जाते हैं, 2-3 राउंड लगवाए जाते हैं, तो कभी कभी गलती होने के चांस हो जाते हैं। तब इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसके आधार पर अब आगे की वीडियो में प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों में समझेंगे कि किस तरीके से दिशा दूरी तथा सुइयों से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।